पहला क्वेश्चन है 57 नंबर. Y is equal to 3x square minus 2x plus 1. Find the value of x for which dy by dx is 0. So first of all मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ. जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये रिलेशन ऐसा बन जाएगा क्या? Yes, sir. बन जाएगा. अब the value of x corresponding to which dy by dx becomes 0. So dy by dx is 0. ये वाली इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है. ये रख देते हैं dy by dx. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी आवाज आ रही है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है थोड़ी. Yes, sir, आ रही. क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3. 1/3. ये आंसर हो गया. x is equal to 1/3 है ना? Yes. अगला Yes, sir. 58. In the interval 0 to 1 t की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से 1 तक जा रही है. Charge flowing through a conductor is given by this in the given interval. The maximum charge flows in the conductor at time. समझना बात को. अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन अभी सबसे लास्ट में करते हैं. ठीक है, सबसे लास्ट में करते हैं. ठीक है, अभी बाकी का डिस्कस करते हैं पहले. 59. A particle moves along a straight line and its position as function of time is given by x is equal to t cube minus 3t square plus 3t plus 3. ये पोजीशन की इक्वेशन गिवन है ना? सुन रहे हैं? Yes, sir. क्या है? Yes, sir. पोजीशन की इक्वेशन गिवन Yes, है. sir. ठीक है बेटा. अभी क्या हो रहा है? हमसे बोला जा रहा है कि it is t cube minus 3t square plus 3t plus 3. स्टॉप्स एट t is equal to 1 या फिर मोशन के बारे में बात की जा रही है, डायरेक्शन के चेंज करने की बात की जा रही है. तो अल्टीमेटली हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए. वेलोसिटी करेक्ट है ना? तो मैं इसको Yes, sir. एक काम करता हूँ, इसको Yes, डिफरेंशिएट sir. कर लेता हूँ. मुझे वेलोसिटी sir. निकालनी है तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. The 3t square minus 6t plus 3 आएगा. 3t Yes, sir. स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3 आ गया. Yes, ये sir. इक्वेशन बनी है वेलोसिटी की ना? वेलोसिटी है ये. Yes, sir. Yes, sir. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं. देखो क्या क्या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन stops at t is equal to 1 second. अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी पार्टिकल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्टॉप मतलब रेस्ट पे था, दैट मीन इसकी वेलोसिटी 0 आनी चाहिए ना सॉल्व करने पर. Yes, sir. तो अगर मैं इस Yes, इक्वेशन में yes, ऑप्शन sir. ए को चेक करना चाहूंगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग t की वैल्यू 1 सेकंड इस इक्वेशन के अंदर मुझे पुट करना चाहिए. Yes, sir. t की वैल्यू 1 पुट करो. t की वैल्यू 1 पुट करने पे मुझे 0 मिल रहा है. सो Yes, sir. Yes, ये वाला पार्ट तो करेक्ट मिल रहा है कि हाँ ये वाला पार्ट करेक्ट है ना? अब इसके आगे Yes. और ऐड किया गया है इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाएगी क्या? इस इंस्टेंट के बाद क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाएगी क्या? बताओ. no, sir. No, sir. इसको चेक करने का तरीका क्या हो गया? टी के पहले इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, टी के बाद इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, इसको चेक कर लेते हैं. जैसे कि मैं इंस्टेंट ले लेता हूँ. देखो 1 से लेकर के यहाँ पर जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, t is equal to 1 सेकंड के पहले कोई भी वैल्यू ले लो. लेट मैंने t is equal to 0.5 सेकंड ले लिया एक बार, और एक बार मैंने t is equal to 1.5 सेकंड ले लिया, या सिंपलिसिटी के लिए 2 सेकंड ले लिया. t is equal to 0 सेकंड ले लिया मैंने, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. t is equal to 2 सेकंड ले लिया, तो t is equal to 0 सेकंड मतलब t is equal to 1 के पहले वाला इंस्टेंट है कोई. करेक्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. t की वैल्यू 0 रखो. क्या आ रहा है अभी? 3 के इक्वल आ रहा है. 3. पॉजिटिव आ रहा है. तो अभी Yes, yes, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी. कितनी? 3 मीटर पर सेकंड थी इस इंस्टेंट पर. t is equal to 2 सेकंड पे अब देखो यही वैल्यू रख करके, t is equal to 2 सेकंड पे अगर ये वैल्यू रख करके देखेंगे तो ये बनेगा 4 into 3 12 minus 12 plus 3. 3. तो अभी भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही है. बोलो ठीक है क्या? Yes, sir. अभी मुझे क्या दिख रहा है अभी? Yes, sir. अब ये जो वैल्यू ली है, देखो मैंने 0 and 2 लिया. आप थोड़ा सा 1.5 वाली वैल्यू भी एक बार ले करके देख लो, चेक करके देख लो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, है ना? 1.5 ले करके देख लो क्या अभी भी ये पॉजिटिव आ रहा है क्या. मैं रख करके देखता हूँ. देखो t
3/2 into 3/2 minus 6 3/2 plus 3, ये बन रहा है, क्या बन रहा है ये 27/4 minus 9 plus 3। 27/4 कितना आएगा? 27/4 कितना आएगा बताओ? सर 6.75 6.7 सर 6.75 7 75 तो अभी भी ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव आती हुई दिख रही है ना? ये वैल्यू क्या हो रही है? अभी भी Yes, पॉजिटिव sir. आ रही है। Yes, sir. और अगर ये वैल्यू अभी Yes. भी पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन पहले भी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई है ना, ऐसा लग रहा है। हालांकि इसको करने Yes, का एक sir. और तरीका है आगे, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैंने वैल्यूज लेकर के आपको बताया कि आप वैल्यूज लेकर के देख सकते हैं, ठीक है, कि पहले भी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, बाद में भी पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई है। आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी, stops at t is equal to 1 second and continues further without change of direction। तो अगर A इनकरेक्ट है तो B तो करेक्ट हो गई, Yes. करेक्ट है ना? Yes. ऑप्शन सी, stops at t is equal to 2 second and reverses its direction of motion। 2 सेकंड वाले के लिए भी अब सेम प्रोसेस करना है आपको। 2 सेकंड वाले के लिए आप t की वैल्यू 2 रख करके देखो, t की वैल्यू 2 रख करके देखिए अगर हमने, तो क्या मिल रहा है हमें? तो So 3. 3 मिल रहा है। तो t is equal to 2 पर हमें v की वैल्यू नॉन जीरो मिली है, दैट मीन पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, रेस्ट पे तो है ही नहीं ना ये, Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन सी एंड डी दोनों ही गलत हो गए। बोलो ठीक है Yes, क्या? sir. Yes, sir. करेक्ट आंसर कौन सा? B. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम as T is equal to this, where T naught is the temperature in Kelvin and T is equal to 0 सेकंड पर हमें ये गिवन था, है ना? A की वैल्यू पता है हमें, B की वैल्यू पता है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करें? तो आप बोलोगे T इक्वल है T नॉट प्लस AT² प्लस B साइन T, एंड पूरा पूरा कैलकुलेशन केल्विन स्केल में चल रहा है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है? T इज इक्वल टू 0 सेकंड पे टेम्परेचर जो था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। आप T की वैल्यू 0 रख करके देख लो, ये वाले टर्म 0 हो जाएंगे, T की वैल्यू T नॉट के इक्वल आ जाएगी, ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? नाउ A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, हमें पूछा जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या करें? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? Are it? Sir, आ रही है। सर थोड़ी Sir, आ रही है सर। तो धीमी आ रही है सर। धीमे आ रही है, अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा चलो देखो, T की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है हमें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी गेट dt/dt। बेटा माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। क्या बन गया ये? dt/dt क्या आएगा? ये 0 है, ये 2AT है, ये B cos T है, Yes. करेक्ट है? हमें Yes, क्या sir. बताना है? हमें बताना है, ये देखो किसी जनरल इंस्टेंट टाइम T पर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मिल रहा है, बट हमें क्या बताना है? हमें बताना है T इज इक्वल टू पाई के करस्पॉन्डिंग Yes, sir. 2A, A मींस 2/पाई, ये गिवन है हमें यहाँ पर। T मींस पाई प्लस B मींस -4 केल्विन इंटू cos T, cos पाई। सारी वैल्यूज रख दी हैं यार, सॉल्व कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, दिस इज 4 एंड cos पाई मींस -1, cos पाई मींस -1, -1. so this is again +4, so 8 केल्विन। अच्छा 8 आंसर आया है, अब यूनिट भी हमें देखनी पड़ेगी, तो केल्विन पर सेकंड हो जाएगी यूनिट। केल्विन पर सेकंड कैसे लिखा? टेम्परेचर केल्विन में था
और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है ना, तो केल्विन पर सेकंड यूनिट बन रही है। ठीक है, ओके। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, अगला 63, क्वेश्चन नंबर 63। देखो, a particle moves in a straight line according to law x is equal to 4at plus a sin t by a, where x is its position in meters, t in second, and a is some constant, then the velocity is zero at। हमें बताना है velocity zero कब होगी। तो भाई क्या करना चाहिए था, हमें x दिख रहा है, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कर देते हैं, dx by dt बनेगा, है ना। क्या आएगा ये आएगा 4a, भाई ये तो कांस्टेंट था, अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा, अंदर वाले पार्ट में पहले t का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 बनेगा, Sir, फिर 1. Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने चलोगे तो अगेन a कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन t बाई a का। यहां तक ठीक है सारी चीजें। Yes, sir. Yes, sir. ये लिखा हुआ है देखो 4a, ये है 1 प्लस a, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, क्या करें, चेन रूल। t बाई a को अगर हम t की तरह एज्यूम कर रहे होते तो यहाँ पर t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता और कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं थी, है ना। बट अभी यहाँ t नहीं लिखा है, बल्कि t बाई समथिंग, t बाई a लिखा हुआ है। बोलो बेटा, ऐसा ही है ना, t बाई a Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्या करें, तो आप इसको t एज्यूम करते हुए ही डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या बनता, ये cos t बनता ना, ये cos t बाई a बनता, है ना। बट जिसको हम t एज्यूम करते हैं उसका वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन होता है क्या, होता है ना। दैट Yes. मींस Yes, sir. डिफरेंशिएशन होगा किसका, जिसको आपने t एज्यूम कर रखा है, किसको एज्यूम कर रखा है, t बाई a को, इसका डिफरेंशिएशन और होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4a इन ब्रैकेट 1 प्लस a cos t बाई a इंटू 1 बाई a, और आ गया, आ जाएगा ना, a से a कैंसिल हो गया है, दिस इज 4a 1 प्लस cos t बाई a, दिस इज इक्वल टू dx बाई dt। ये है dx बाई dt हमारे पास, करेक्ट। नाउ हमसे क्या बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि क्या बताना है हमें, जब वेलोसिटी जीरो हो वो टाइम इंस्टेंट कौन सा होगा, यही पूछा है ना। Yes, sir. नहीं, वेयर एक्स, Sir, t where velocity is 0. टी की वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू पूछी है, Sir, t की जब velocity 0 है. टी की ना, टाइम की। Yes, sir. Yes, हाँ, Yes, sir. sir. तो इसमें जब वेलोसिटी जीरो होगी तो हम बोलेंगे व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, Sir, dx by dt is equal to 0. सिंपली इसको जीरो रख दो, Yes, sir. करेक्ट, इसको जीरो रख दिया है, इसको जीरो रख दिया अगर, तो एक्सप्रेशन हमारे सामने क्या बन गया, t प्लस कॉस t बाई a इज इक्वल टू जीरो, ये बन रहा है ना। Sir, 1 plus cos t by होगा. क्या Sir, t differentiate होगा ना. क्या क्या, Sir, 1 plus, sir, अच्छा 1 plus वन cos t by होगा. वन 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 ही है ये वन ही है, यही इसके अंदर वैल्यू रखी ना, ठीक Yes, है, ये sir. वन। cos t बाई a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, t बाई a इज इक्वल टू cos इनवर्स -1। अब भाई
-1 का मतलब क्या हुआ कि ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, पाई की, cos पाई, है ना। Yes, sir. तो t बाई a, वैसे तो और भी वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन तो किया नहीं है, तो हम तो सारी पॉसिबल वैल्यूज की बात करेंगे। तो मैं सारे ऑप्शंस को लेकर के चल रहा हूँ। 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट, थोड़ा स्पेस बना लो। देखो इस लाइन के आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने पढ़ा था उसको यूज करो। कॉस के फंक्शन में -1 वैल्यू कब कब होगी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। देखो cos थीटा इज इक्वल -1, थीटा की वैल्यू क्या हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, ऐसा सोचो एक बार, जो हमने ASTC रूल लगाया था उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि नहीं होगा। हर 2 पाई के बाद हम वहीं पे तो हैं भाई, हर 2 पाई के बाद हम वहीं पे तो है ना। Yes, sir. बोल रहे हैं यहाँ पर 180 डिग्री यानी पाई पे इसके करस्पॉन्डिंग cos पाई -1 है, तो हम एक और रोटेशन के बाद यहीं पे आ जाएंगे। 3 पाई पे भी तो ये -1 होगा। स्क्रीन आ रही है क्या। Yes, sir. Yes. 5 पाई पे भी हम यहीं पर हैं, 7 पाई पे भी हम यहीं पर हैं, समझ गए ना बात, कॉन्सेप्ट बोलो। Yes, sir. तो इसके आगे मैं लिखूंगा कि t बाई a इक्वल हो सकता है पाई के भी, 3 पाई के भी, 5 पाई के भी एंड सो ऑन। तो t की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मुझे मिली हैं। पहली है पाई a, 3 पाई a, 5 पाई a एंड सो ऑन। ये वैल्यूज हैं, ये आंसर्स हो सकते हैं सारे। इन सभी इंस्टेंट पर जो dx बाई dt है वो 0 बन रहा होगा, दैट मीन पार्टिकल रेस्ट पे होगा, वेलोसिटी इसकी इन इंस्टेंट पर 0 होगी। समझ गए बेटा, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. if the distance s traveled by a body in time t is given by s is equal to a by t plus bt square, then the acceleration equals। तो इसमें क्या करें भाई, हमें डिस्टेंस गिवन थी कि ये है Sir, 64 वाला। क्या 54, तो तो 64 आप 64 वाला। ओके सर। हमें डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ds by dt बनेगा, बन गया। अब ये जो ds by dt है इसको डिफरेंशिएट करना है, करो डिफरेंशिएट, क्या बनेगा a by t स्क्वायर, है ना भाई। जिन लोगों ने Yes, sir. क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, उनको एकदम आराम से क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे लिख दिया मैंने, है ना। Yes, sir. और ये है 2bt, ये लो 2bt। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी दैट Yes, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसको वन मोर टाइम मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dv by dt मिलेगा क्या। Yes. yes, Yes, sir. sir. अब ये कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना, देखो -a t की पावर -2 का डिफरेंशिएशन, तो -2 t की पावर -3, करेक्ट है ना, Yes. प्लस 2b। तो एक्सप्रेशन मेरे सामने लिखा हुआ है 2a बाय टी क्यूब प्लस 2b। तो 2a बाई टी क्यूब प्लस 2b, ऑप्शन ए मुझे दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो गया, है ना, ठीक है। Yes, sir. नाउ 64 पे आता है। A body moves with velocity v is equal to ln x meter per second, where x is its position. The net force acting on body is 0 at नेट फोर्स बॉडी पे 0 एक्ट कर रहा होगा कब, ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ कि हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो ये वाला गिवन है, मतलब वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन गिवन है, ठीक है। आपको ये बात मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ पहले तो, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यही होता है क्या, यही होता है ना, dv by dt। Yes, sir. क्या इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
Yes, sir. सो बेसिकली आपको ये क्या मिल गया, ये dx by dt मीन्स v, तो v इंटू dv by dx मिल गया क्या, मिल गया क्या, बताओ। Yes, sir. तो ये एक एक्सेलरेशन का और फॉर्मूला है जो हम इस तरह से निकालते हैं। ये जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे ना तो आपको ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। फिलहाल अभी मुझे वो फॉर्मूला यूज होते हुए दिख रहा है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो मैंने बोला था देखो अभी हम जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसका हम केवल एप्लीकेशन देखेंगे तो आगे के चैप्टर्स में ही है इसका एप्लीकेशन। तो उन्हीं रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। दिख रहा है v dv by dx इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पर v की वैल्यू देख पा रहा हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बताया था मैंने, है ना, बन गया, बोलो। अब ये जो रिलेशन है इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, 1 इंटू 2 कर दो, कर दिया, बोलो। अब जब 1 इंटू 2 कर देंगे तो डेफिनेटली v इंटू डी वी बाई डी एक्स हमको मिल जाएगा, एंड v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1/x इंटू ln x। करेक्ट है क्या? Yes. बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछो। यहाँ तक ठीक है सारी चीजें? Yes. ठीक है। Yes, sir. अब क्या पूछा जा रहा है आपसे कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। अब ये तो अभी हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये तो एक्सेलरेशन बना है, एक्सेलरेशन इक्वल है 1/x ln x के, ये तो एक्सेलरेशन है ना। अब मैं Yes, sir. देखो ये तो एक्सेलरेशन है, अब मैं इसमें मास का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें मैंने मास का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मास का मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये एम ए इक्वल बनेगा 1/x ln x इंटू एम, ये बनेगा, करेक्ट है। फोर्स इक्वल होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन के, बोलो बेटा। तो Yes, sir. एक्सप्रेशन बना है फोर्स का, फोर्स इक्वल है m/x इंटू ln x। यहां तक ठीक है, करेक्ट। वो पोजीशन जब फोर्स 0 होगा बॉडी पर, ये पूछा गया है हमसे, तो बॉडी पे जब फोर्स 0 होगा दैट मीन हम यहाँ पर F की वैल्यू 0 ले लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग, तो ये 0 बन गया। ये बन गया है ऐसा रिलेशन एक, बताओ करेक्ट है, ठीक है। Yes. Yes, sir. ये लिखा हुआ है ln x इज इक्वल टू 0, ln x क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है, ओके। Yes, sir. यहां से आपको अच्छा अब लॉग वाला पॉइंट है यहाँ पर। अब ये लॉग का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, तो अभी इस पॉइंट के लिए परेशान नहीं होना है आपको कि ये क्या हुआ, ये क्या किया। इसको अभी आगे हम लोग लॉग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, वहां पे मैं आपको ये 2-4 चीजें बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ कि लॉग जो है उसमें यहाँ पर बेस होता है कुछ, कभी आपने अगर पढ़ा हो तो आइडिया होगा, यहाँ पर एक बेस होता है, पता है क्या? Yes, sir. तो जब हम नेचुरल लॉग या ln लिखते हैं तो उसका बेस e होता है। तो जो Yes, कुछ भी sir. यहाँ पर होगा ना अपोजिट साइड में, जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा एक Yes, sir. कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, ये अभी हम पढ़ लेंगे। फिलहाल मैंने उसको यूज कर लिया है, ठीक है ना। जिनको नहीं पता उनसे क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो अभी ये मैंने यूज कर लिया यहाँ पर कि x इक्वल होगा e टू द पावर 0 के, x is equal to e to the power 0 or the power 0 of something, it means it is 1। तो ये सिंपली 1 है। तो आंसर क्या आ गया, x is equal to 1। तो फोर्थ आंसर यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ओके, बोलो बोलो। Yes, sir. ओके, और कोई क्वेश्चन था इसके अलावा? देखो क्या है, a point moves in a straight line so that its displacement is x meter at time t second, given by x square is equal to t square plus 1।
इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टाइम t सेकंड इज, तो हमें पोजीशन ये गिवन थी, ये गिवन था, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दो तरीके हैं बेटा, या तो हम इसको ऐसे लिख लें, या तो हम इसको ऐसे लिख लें कि x इक्वल है अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। उसके Yes, बाद sir. डिफरेंशिएट कर Yes, sir. सकते हैं, चेन रूल लगाते हुए हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, या फिर हम एक काम करें, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर ले। अब इस इक्वेशन को मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी बनेगा, ये बात किसको समझ में आने लगी है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितनों को आने लगी बताओ ये बात समझ में कि ये dx बाई dt कहां से आ गया अलग से। यही यहाँ पे भी चेन रूल का ही तो कॉन्सेप्ट है। Yes, sir. रिस्पेक्ट में Yes, sir. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता तो 2x बनता, बट यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो एडिशनली हमको dx बाई dt का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम t मान करके कर रहे थे उसका वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन होगा एंड वो मल्टीप्लाई में हमें दिखाना पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो वो यहाँ पर Yes, लिखना sir. पड़ेगा। Yes, sir. ये जो इक्वेशन लिखी है ये कैंसिल हो गया, यहाँ से x इंटू डी एक्स बाई डी टी बिकम्स v, ये इक्वल है t बाई, ये इक्वल है t के, v की वैल्यू इक्वल आ गई है t बाई एक्स। करेक्ट है क्या, बताओ बताओ। Yes, sir. Yes. माइक म्यूट कर लो भाई, माइक म्यूट कर लो जिसका भी है। ये इक्वेशन यहाँ तक मुझे मिल गई, अब इसके बाद मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको वन मोर टाइम डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं। अब Yes, sir. जब इसको डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो उसके पहले ही मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख करके डिफरेंशिएट करो या फिर इसी इक्वेशन को एज इट इज डिफरेंशिएट कर दो। इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा अगेन, अरे माइक म्यूट करो, माइक माइक माइक। देखो जब इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ t दैट इज 1। करेक्ट है यहाँ तक, बोलो। Yes, sir. ये जो एक्सप्रेशन मेरे सामने लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन से मैं आपको बोल सकता हूं कि ये है x, ये है एक्सेलरेशन, ये है v और ये भी है v, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है क्या, बताओ। Yes, sir. सो हमें एक्सेलरेशन बताना है, इट इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स, है क्या, ठीक है देख लो, 1 भी है 1 भी है 1 भी है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. सारी वैल्यूज अब हमको रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं v की वैल्यू रख रहा हूँ, तो 1 माइनस वी स्क्वायर, v की वैल्यू यहाँ से t बाई एक्स है, तो t बाई एक्स मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, ये बन गया। a इक्वल आ रहा है एक्स स्क्वायर, a इक्वल आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। देखो यहाँ तक ठीक है, सब कुछ ठीक है। a इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है यहाँ तक, बताओ। Yes, Yes. sir. देन x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, x की वैल्यू का मतलब है एक्स स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1, ऊपर रख देता हूँ मैं टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब है टी स्क्वायर प्लस 1 क्यूब का रूट, बोलो यही बनेगा ना। हमें एक्स क्यूब रखना था और एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो है, तो एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट है, उसका क्यूब हो गया, नहीं सही है क्या, Yes, sir. ये बना है Sir, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट होगा और फिर उसका क्यूब होगा सर। तो वही तो लिखा था, Yes, sir. तो यही तो था ना, रूट के अंदर क्यूब कर दिया था मैंने।
पहले भी तो यही लिखा था क्या, ऐसे ऐसे, यही तो था ना, ठीक है ना। यस सर। ना ऊपर ये कैंसिल हो गया है, ए की वैल्यू इक्वल आ गई 1 अपॉन, सर रूट के बाहर क्यूब होगा सर। अरे एक ही बात तो है। यस एक, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और एक बार मैं, अच्छा ये मुझे तो x के फॉर्म में आंसर लाना है ना, x के फॉर्म में आंसर लाना है, तो मैं यहाँ तक जाऊंगी नहीं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/x माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, ऐसे नहीं लिख सकता, Yes. बोलो 1/x माइनस यस सर। टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, एंड टी स्क्वायर को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। x के फॉर्म में यस आंसर लाना ना, t के फॉर्म में थोड़ी लाना है। यस बेवजह हम x को t में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही रहने दो, ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/x क्यूब, ठीक लिखा है, ठीक है ना। यस सर। तो ये तो सॉल्व होकर Yes. के फाइनली 1/x क्यूब आ गया, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बोलो। यस सर। वापस से बताऊं क्या 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 किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन थी, इसको डिफरेंशिएट किया, हमें ये इक्वेशन मिली, उस इक्वेशन में dx/dt जो था उसको मैंने v बोल दिया, वेलोसिटी, ये बन गया एक्सप्रेशन। देन इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया इसको, फिर से इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो कई मल्टीपल वेज हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के, कि आप यहाँ से क्या करो, आप v को निकाल दो, उसको डिफरेंशिएट करो, या फिर x को उधर ले जा करके, या फिर ऐसे कर दो, एक ही बात पड़ेगी, ठीक है ना। फाइनल में लास्ट में आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर मुझे dx/dt फिर से मिला, जो उसको v बोल दिया तो v स्क्वायर बन गया यहाँ पर। अब यहाँ से मुझे a मिलने लगा, तो a को मैंने एज इट इज रख दिया यहाँ पर, देन v की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ t/x, यहाँ पर रख दिया v की वैल्यू को। v की वैल्यू को रखने के बाद फिर मैंने इसको आगे सॉल्व किया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ओके, यस सर। फाइनली आंसर है। Yes. आप इसमें एक चीज और कर सकते थे कि यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, उसको डिफरेंशिएट करके ये जो रिलेशन हमने निकाला हुआ है t/x, इसमें t की जगह पे आप रख दो, क्या रख सकते हैं हम लोग t की जगह पे, देखो मैं केवल ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे रख सकते थे, X square plus root. ठीक है ना, ये रख सकते थे। अब यहाँ पे जब आपको v मिल गया ना इन टर्म्स ऑफ x, सो सिंपली फाइंड dv/dx, और dv/dx में v का मल्टीप्लाई कर दो, यहां से भी तो एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा ना, अभी अभी हमने देखा था ये कॉन्सेप्ट। यस सर। तो डायरेक्टली ये x के टर्म में ही कैलकुलेशन चल रही होगी, x के ही टर्म में आपका आंसर आएगा, आपको ये रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा t को x से, और x ये सारी चीजें, ठीक है ना, समझ गए बात। यस सर। Yes. तो ये भी किया जा सकता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अपने पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। हेडिंग है, देखो एक कॉन्सेप्ट है जो इसी पे बेस्ड है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड है डिफरेंशिएशन पे ही, जिसको हम मैथ्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा के नाम से जानते हैं। क्या ये मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट पावरफुल है। देखिए क्या, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आपके सामने एक ग्राफ ले लिया, कोई भी ग्राफ है, x और y के बीच में, किसके बीच में, x और y के बीच में एक ग्राफ मैंने यहाँ पर ले लिया, एंड आपको ये भी मैंने मेंशन किया गया है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या बोला है मैंने आपको, y
इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी आपको मैंने मेंशन कर रखा है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये आपको मैंने मेंशन कर रखा है। अब ऑब्वियसली जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे dy by dx मिलेगा, है ना? एंड ये जो dy by dx होगा, ये इसको मैंने f डैश x बोल दिया। क्या बोला? f डैश x। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे sin x होता, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x बन गया, tan x था उसका डिफरेंशिएशन किया तो कुछ और बन गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया ना, इसलिए यहाँ पर f x की जगह पे f डैश x इसको बोला गया है। दैट मींस इट्स अ समथिंग डिफरेंट फंक्शन। ठीक है ना? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. सुन रहे हो ना बात? अब क्या हुआ यहाँ पर, सपोज करो कि जो मैंने इनके बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिला, कोई भी ग्राफ हो सकता है, लेट ऐसा कोई ग्राफ मिला। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर हम किसी पॉइंट पर लेट एक्स की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या करूं मैं? एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज दिस, ये इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के। होगा ना? बोलो, dy by dx इक्वल होगा tan थीटा का, दैट इज स्लोप के। ये बात मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, आपको याद है क्या? ये Yes, sir. करेक्ट है। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि tan थीटा यानी कि स्लोप यानी कि dy by dx सिंपली हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, सेम पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है कि मैंने अभी आपके सामने एक पोजीशन ली हुई है, ये वाले देखो, देखिए क्या, इसके इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या वो टेंजेंट ऐसे जा रही होगी? क्या वो टेंजेंट ऐसे जा रही होगी? बताओ, Yes, sir. Yes, sir. पक्का है ना? वो टेंजेंट ऐसे जा Yes, रही है। sir. अच्छा, अगर ये टेंजेंट ऐसे जा रही है तो क्या आपको ये आइडिया लग रहा है कि इसके लिए थीटा क्या होगा? या जो थीटा ऊपर हमने यहाँ पर लिखा हुआ ना फॉर्मूले के फॉर्म में, इसमें इसके लिए थीटा क्या होगा? क्या बोलोगे इसके लिए थीटा? बताओ बताओ, नहीं समझ में आई बात? अरे भाई, ये अगर ऐसे स्लोप था, यहाँ पे थीटा का मतलब यहाँ पर ये एंगल कुछ हम लोग डिफाइन करते हैं ना, जब हम इसी लाइन को Yes, यहाँ पे sir. ना ड्रॉ करके यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एंगल कम हो गया, और यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल और कम हो गया, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और ये एंगल कम हो गया। अब क्या हो गया ये एंगल? Zero. समझ में आ रहा है ना 0 मेरी बात? degree. बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? ये दोनों लाइन तो इनफाइनाइट पे जाकर के मीट करेंगी ना, Yes, sir. वहां पर डेफिनेटली इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री तो बोला जाएगा। Yes, sir. दैट मीन थीटा हैज बिकम 0, एंड इफ थीटा इज 0 देन tan थीटा विल डेफिनेटली बी 0 होगा। करेक्ट Yes, है क्या? तो मुझे क्या Yes. दिख रहा है कि फॉर दिस पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन को मैं नाम दे देता हूँ, इस पोजीशन को मैं ग्राफ में नाम दे देता हूँ। लेट ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो x1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है लेट वो y1। तो ये वो पोजीशन है जहां पर y की वैल्यू मुझे मिनिमम दिख रही है क्या? इस पोजीशन पे y की वैल्यू क्या है? मिनिमम है ना? Yes, sir. और जहां पर y की वैल्यू मिनिमम होगी डेफिनेटली ग्राफ ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, फिर ये टर्न हो गया, क्योंकि अगर ये टर्न नहीं हुआ होता तो ये और नीचे जाता, अगर ये टर्न नहीं हुआ होता तो ये और नीचे जाता। ये टर्न हो गया है ना, तभी तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन हो रही है इस पोजीशन पर। Yes. Yes. इस पॉइंट को कौन समझ पाया जो मैंने अभी बताया कि मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि ये पोजीशन होगी जहां पे ग्राफ ऐसे टर्न हो गया ऊपर की तरफ वापस, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो डेफिनेटली इस पोजीशन पर पॉइंट ए जो दिख रहा है जहां पर y मिनिमम होगा, द पोजीशन वेयर y is minimum, dy by dx
that is slope. The position where y is minimum, where y is minimum, वहां पर स्लोप 0 है, दैट इज dy by dx भी 0 है। बताओ ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या? Yes. ए पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी उसका स्लोप भी हमें 0 मिला। स्लोप 0 मिलने का मतलब है स्लोप इक्वल होता है dy by dx के, तो हमें dy by dx 0 मिला। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कौन सी वैल्यू? इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जहां पर y मिनिमम है वहां पे dy by dx 0 था, ऐसा मैंने बोला है अभी स्टेटमेंट। अब मैं इसका रिवर्स भी तो बोल सकता हूँ कि अगर किसी पोजीशन पर मुझे dy by dx 0 मिल रहा है, दैट मीन एट दैट पोजीशन y विल बी मिनिमम, है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो यहां से हम बोल रहे हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, dy by dx मस्ट बी इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट। क्योंकि अगर ये 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो ये ग्राफ या तो ऐसे जा रहा होगा या फिर ऐसे जा रहा होगा या फिर किसी ना किसी तरफ तो जा ही रहा होगा ना। स्लोप तो नॉन 0 होने का मतलब यही हुआ ना। समझ गए ना बात आप? बताइए। Yes. Yes. अच्छा ये जरूरी थोड़ी है, कोई मुझसे ये भी बोल सकता है कि सर एक और पोजीशन तो ऐसी हो सकती है ना, ये वाली। सपोज ये ग्राफ ऐसा होता तो एट दिस पोजीशन, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, इस पोजीशन पे भी तो सेम चीज होने वाली थी। बताओ यहाँ पर भी तो स्लोप Yes, 0 sir. होता। करेक्ट है क्या? यहाँ पे भी तो स्लोप 0 हो Yes, जाता sir. ना। और अगर यहाँ पे स्लोप 0 हो जाता तो क्या? तो भी सेम चीज। Max. एट दिस पॉइंट, पॉइंट जो है इसको पॉइंट बी बोल देता हूं मैं, पॉइंट बी पे भी स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है, दैट मीन dy by dx 0 है। एंड यहाँ पे जब dy by dx 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है, अरे वो मिनिमम थोड़ी है, वो तो मैक्सिमम है ना? करेक्ट है ना? तो हम बोल सकते हैं कि फॉर Yes, sir. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों के लिए कंडीशन है। मतलब अगर हमें dy by dx 0 मिल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिल रही हो मिनिमम हो और या फिर वो मैक्सिमम हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ गए आप ये बात? बताइए। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y dy by dx मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए लिखा। अब मैं एक्चुअल में बोलूंगा आपको कि आप यही पॉइंट्स लिख लो सीधे। नाउ अब क्या हो रहा है, ये जो पोजीशन है x की, ये वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग y मिनिमम है या x की वो वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग y मैक्सिमम है, ये x1 और x2 दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको दिख रही होंगी, है ना? तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पे बेस्ड आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम कैसे क्या करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। देखो क्या, ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास जो हमें गिवन थी ओरिजिनली, इसको डिफरेंशिएट करके हमने ये इक्वेशन 2 ऑब्टेन की हुई है। ठीक है, अब dy by dx अगर 0 है तो सिंपली इक्वेशन 2 में मैं dy by dx 0 पुट करूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मुझे ये इक्वल दिखेगा f डैश x इक्वल दिखेगा 0 के। क्या ये बात ठीक है? समझ रहे हैं आप बात? जब Yes, आप sir. इसको 0 रख दोगे, f डैश x 0 रख दोगे, तो इसको सॉल्व करने पर अब वो तो फंक्शन क्या है इस पे डिपेंड करेगी आगे की बात तो। बट हाँ ये जरूर है कि अगर आप इसको 0 रख दोगे, यहाँ से आपको x की एक इक्वेशन मिल रही होगी, इसको सॉल्व करके आप x की कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना हम लोग x की कोई वैल्यू फाइंड आउट। Yes, sir. Yes, sir. x की वो जो वैल्यू है dy by dx के करस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू है इस ग्राफ में जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, कौन सी है वो वैल्यूज? वो x1 भी हो सकती है, वो x2 भी हो सकती है। तो आपको दो वैल्यूज मिली होंगी, x1 x2। दैट मीन अगर यहाँ पर आपको इस तरह की कुछ ग्राफ है तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हो जिससे x की दो वैल्यूज आपको मिली होंगी, x1 x2। समझ गया बात? ठीक है ना? ओके, तो यहाँ से आपको दोनों Yes, वैल्यूज मिल गई। अब ये भी हमको चेक करना है कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, सपोज आपको x की कोई वैल्यू मिली,
अब उस वैल्यू में से किसके करस्पॉन्डिंग y मिनिमम है, किसके करस्पॉन्डिंग y मैक्सिमम है, ये तो आपको नहीं पता है ना। या फिर सपोज आपने x की कोई वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को आपने y के अंदर रखा, मतलब अगर सपोज यहाँ से मैंने जो ऑन सॉल्विंग वी गेट, मैं आगे लिख दूं उसमें, ऑन सॉल्विंग वी गेट x corresponding to which y will be अच्छा एक केस और हो सकता है, कांस्टेंट वाला भी। कांस्टेंट वाला केस होने का मतलब हुआ एक ऐसा केस भी तो पॉसिबल है ना, कि अगर हम सपोज करो एक ऐसा फंक्शन ले ले जिसमें हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, y एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, x की वैल्यू के साथ y चेंज नहीं हो रहा, तो Yes, sir. इसके लिए तो आपको dy by dx हमेशा ही 0 मिलेगा, है ना। तो ये भी मैंने Yes, sir. ले लिया है यहाँ पर कि on solving we get x corresponding to which y will be either maximum or minimum or constant। समझ गया बात, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें, मैक्सिमम मिनिमम या कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। Yes, sir. अब हम कैसे चेक करें, अगला प्रोसेस देखो, यहाँ तक हमने ये जो वैल्यू निकाली है x की, ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू रखने के बाद हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, x की इक्वेशन, मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। बट वो चेक कैसे करें कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसको चेक करने का स्टेप है इसके आगे। तो ये जो स्टेप है, स्टेप टू चेक whether the calculated value, whether the above calculated value of y is maximum or minimum। कैसे चेक करेंगे, ये स्टेप केवल उसको चेक करने का है, इसका और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ चेक करने के लिए हम ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं। हम इक्वेशन 2 जो मिली थी हमको, इक्वेशन 2, इसको वन मोर टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 वन मोर टाइम, कर दें डिफरेंशिएट। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dy by dx का वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखते रहो, ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा था ना, यही लिखा था, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये ऐसा कुछ, इसी को तो बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन करना, यस सर। Yes. ठीक है ना। ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका एक कन्वेंशन बना हुआ है। आप LHS पे फोकस करो या RHS पे नहीं, LHS पे फोकस करो, क्या लिखा है, d2y by dx2, इसको हम प्रोनाउंशिएट ऐसे करते हैं d2y by dx2। इट डज नॉट मीन कि यहाँ x स्क्वायर है, इट मींस कि यहाँ dx का स्क्वायर है। समझ गए आप बात, ठीक है बेटा। तो d2y by dx2 इसको ऐसे बोला जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। ये जो था ये dy by dx था फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ इसको, dy by dx is the first derivative of y with respect to x। एंड जब आप ये लिख रहे हो तो ये है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, d2y by dx2 ये जो था, ये LHS वाला जो पार्ट था वो तो ठीक है, RHS वाले पार्ट में अगेन फंक्शन में कुछ चेंज आएगा, तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा, ये कुछ डिफरेंट फंक्शन है इसलिए इसको f डबल डैश x बोल दिया है। वीडियोस ऑन करो भाई, सब लोग वीडियोस ऑन करो, वीडियोस ऑन करो।
ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। इसको कैलकुलेट कर लिया। लेट, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, अब हम चेक करेंगे कि ये जो d2 बाय dx2 हमने, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको चेक करेंगे। अगर ये हमें सॉल्व करने पर पॉजिटिव मिला, क्या मिला बेटा? पॉजिटिव, तो इट मींस कि ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है ना यहाँ पे ऊपर y की, हमें ये जो x की वैल्यू मिली थी उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x की ये वैल्यू रखते हुए। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है ना y की, वो मिनिमम है, वो मिनिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। हम तो केवल चेक कर रहे हैं वो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमें पता नहीं था, तो हमने चेक किया तो ये वैल्यू मिनिमम होगी। और जब हमें ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिला, दैट मीन जो y की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये हमें कंफर्म हो जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब हाँ, मुझसे एक डाउट पूछा जा सकता है कि सर ये हुआ कैसे? चलो स्टेप तो हमें समझ में आ गया कि ये हो रहा है, ऐसा हो जाता है, चेक कर सकते हैं, बट ये आया कहाँ से है? तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये कहाँ से आया है। फिलहाल के लिए आप इसको मान लीजिए कि एक स्टेप होता है, इस स्टेप को हम फॉलो करते हैं चेक करने के लिए, ठीक है? ओके। इन द इंटरवल t0 to 1, charge flowing through a conductor is given by q is equal to t square minus 6t plus 5। तो q का एक्सप्रेशन हमें गिवन था t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करें अगर, तो dq बाई dt बन रहा है, dq बाई dt इक्वल होगा 2t माइनस 6 के। dq बाई dt आपको यहाँ पर 6 के इक्वल मिल रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम चार्ज किस इंस्टेंट पर फ्लो हो रहा है? तो मैक्सिमम चार्ज फ्लो होने का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कब मैक्सिमम है, यही पूछा जा रहा है क्या? Yes. यस सर। दोनों लाइनें क्या सेम है जो मैं बोल रहा हूँ? मैक्सिमम चार्ज किस इंस्टेंट पे फ्लो हो रहा है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कब मैक्सिमम है, ये दोनों एक ही बात है। बोलो, ठीक है ना? Yes. यस सर। Yes, sir. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट, करंट कब मैक्सिमम है ये हमको बताना है। सुन रहे हैं मेरी बात? करंट कब यस सर। मैक्सिमम हमको यही बताना है ना। तो करंट मैक्सिमम कब है? जब यहाँ पर हम बोलेंगे कि सिंपली मैक्सिमम करंट का मतलब हो गया टी की मुझे टी इसी रेंज में गिवन है, 0 से 1 की रेंज में ही गिवन है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। 1 charge flows, the maximum charge flows in the conductor at time। तो t is equal to यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ये ऑप्शन तो है ही नहीं ना, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। 0 से 1 की बात कर रहे हैं ना, 0 से 1 की तो बात हो रही है केवल। Yes. ये तो इस उससे बाहर ही है, तो हमें केवल इन तीनों ऑप्शंस में चेक करना है। तो t इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू ले? देखो इस रेंज में t की कौन सी वैल्यू ले जिसमें करंट हमें मैक्सिमम मिल रही है, बताओ। Zero. सर जीरो। Zero. हाँ हाँ, क्या? सर जीरो। Zero. Zero. 0 पक्का? यस सर। कौन Yes, सी sir. वैल्यू ले? समझ में आ रहा है क्या? 0। t की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तब हमें i की वैल्यू -6 मिल रही है। माइनस प्लस तो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी कि करंट किधर फ्लो हो रहा है, भाई चार्ज किस तरफ फ्लो हो रहा है इससे मैटर थोड़ी कर रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज की बात हो रही है। Yes. t की वैल्यू जब 0 लेंगे ना, t की वैल्यू जब 0 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें करंट मिल रही है, दैट मीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो मैक्सिमम मिल रहा है, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज फ्लो होगा वो ज्यादा होगा ना, तभी तो मैक्सिमम चार्ज फ्लो हुआ होगा ना उस इंस्टेंट पर। यस सर।
आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया बात? ठीक है, Yes, sir. ओके। यस सर।